पहला प्रश्न आज के लिए अनंत प्रतीक्षा ने लिखा है। प्रणाम। आजकल आप मॉर्निंग मेडिटेशन में बहुत सारी विधियां ले रहे हैं। उन विधियों के नाम भी नहीं हैं। ये अलग अलग विधियां क्या करती हैं, इस विषय पर कुछ कहें जिससे हमें सही समझ आ सके। आज ये जो सिलसिला मॉर्निंग मेडिटेशन का चला है, ऑनलाइन की वजह से सुंदर है और लोग उसमें लाभान्वित हो रहे हैं, बेनिफिटेड हो रहे हैं। अनंत में जो लोग यहाँ वर्षों से आ रहे हैं वो भी जानते हैं कि हम यहाँ सैकड़ों ध्यान विधियाँ शेयर करते रहते हैं। कभी किसी का नाम, कभी किसी का नाम नहीं देते। उसके पीछे मेरा एक अपना प्रयोग है, मेरा अपना एक ढंग है और मैं समझता हूँ ये अस्तित्व की इस समय की मांग है और एग्जिस्टेंस इस समय ऐसा ही चाहती है, इसलिए ऐसा इस शरीर मन के माध्यम से हो रहा है। अगर ये ऑनलाइन का सिलसिला चलता रहा लंबे समय तक, साल 2 साल, जो कि उम्मीद है चलेगा ही, तो मैं तुम्हारे साथ हज़ारों विधियां शेयर कर लूँगा, हज़ारों ध्यान विधियां शेयर कर लूँगा और नाम किसी विधि का नहीं दूँगा। हज़ारों विधियों के बाद तुम्हारे लिए ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि कौन सी ध्यान विधि। अभी भी इतने दिन जो ये सिलसिला चल चुका है, अब भी तुम्हारे सामने मुश्किल यही होगी कि अगर तुम पूछना चाहो कौन सी ध्यान विधि, तो तुम्हारे लिए मुश्किल होगी। तुम डिस्क्राइब कर सकते हो, लेकिन चूँकि नाम दिया नहीं तो मुश्किल है। लेकिन क्यों ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, उसकी वजह समझें। देखिए, ध्यान को बहुत सरल होना है, सहज होना है, सुलभ होना है, सबके लिए उपलब्ध होना है। जैसे जन जन के राम, वैसे जन जन का ध्यान होना है। लेकिन अतीत में क्या हुआ, जाने या अनजाने, कई बार जानकर कई बार अनजाने में जो लोग हुए, उन्होंने ध्यान को बड़ा जटिल बना दिया और ध्यान की विधियों के नाम पर एक बड़ा जाल पैदा किया, यहाँ तक कहें कि जंजाल पैदा किया। और उन्होंने ऐसा शो किया कि जैसे ये जो ध्यान की विधि है जो दी गई है किसी के माध्यम से, ये इतनी विशेष विज्ञान की चीज़ है कि इसमें थोड़ा भी फेरबदल किया तो पता नहीं कौन सा अर्थक्वेक आ जाएगा या तुम्हारा जीवन जन्मों जन्मों अंधेरों में भटक जाएगा। तो उस कारण विधियों पर लड़ाई शुरू हुई, कॉपीराइट की। विधियों के आधार पर खड़े हुए कल्ट। आज भी अगर तुम देखो तो हर कल्ट की अपनी एक खास ध्यान विधि होगी, एक खास ध्यान विधि, वो ब्रांड उसका बनता है। लेकिन क्या ध्यान सचमुच में ऐसा होता है? क्या ध्यान का यही ढंग है? ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। देखो, ध्यान एक समझ है। देखिए, ध्यान एक समझ है। ध्यान कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है कि जिसमें आप उलझ कर रह जाएंगे और जो किसी ने तुमको दी है तो उसको तुम समझ ही नहीं पाओगे और ज़रा सा कहीं तार इधर का उधर कर दिया, इधर की बटन उधर की बटन दबा दी तो जाना था सैटेलाइट इधर और पहुंच गया कहीं उधर। ऐसा कुछ नहीं होता। ध्यान उतना ही सरल है जैसे तुम्हारा भोजन, और भोजन से ही उसको कंपेयर करते हुए, उसकी तुलना करते हुए अगर हम चलें तो बहुत सारी बातें तुम्हारी समझ में आएंगी। देखिए, हर घर में भोजन बनता है, हर घर में अनेक अनेक खाने की परंपराएं हैं, विधियां हैं। लेकिन मास्टर शेफ़ कोई हो सकता है, कोई बहुत बड़ा कुक हो सकता है, शेफ़ हो सकता है, जिसको बहुत प्रिसीजन है, बहुत स्पष्टता है और बहुत अच्छे ढंग से वो चीज़ों को पेश करता है। वो उसका अलग एक्सपर्टाइज है, ठीक है। अब अगर वो कोई ख़ास डिश बना रहा है तो उसमें जो उसका प्रोपोर्शन है, प्रिसीजन है, वो मायने रखता है। लेकिन अगर तुम अपने घर में बनाना चाहो तो उतना प्रोपोर्शन ना भी हो, उतना प्रिसीजन ना भी हो, तब भी तुम बना लोगे, कोई मुश्किल तो नहीं, हर घर में बनता है। ध्यान भोजन की तरह है।
वो तुम्हें नरिशमेंट देता है, वो तुम्हें पोषण देता है। अगर तुम्हें वो पोषण नहीं देता तो उसका काम बेकार हो गया। यानी ऐसा भोजन जो पोषण नहीं देता, सजावटी है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो मूल बात है कि ध्यान पोषण दे, तुमको नरिशमेंट दे। हर घर का भोजन ऐसा ही होता है और हर घर में हर कोई उसको बनाना जानता है। इसलिए ध्यान की विधियों पर अगर कोई बहुत जोर देगा तो वो घर घर में बनना बंद हो जाएगा। मैं तुमको एक ऐसी समझ दे देना चाहता हूँ, एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग कि तुम अपनी ध्यान विधियाँ बना लो। जैसे तुम अपने घर में अपनी दाल बनाते हो, अपनी सब्जी बनाते हो, अपना नाश्ता बनाते हो, अपनी चाय बनाते हो, तुम अपने ध्यान विधि बना सकते हो। तुम्हें ये कहने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी कि ये फला जगह की ध्यान विधि है, ये फला कल्ट की ध्यान विधि है। भाई अगर तुम दाल बनाना जानते हो, तुम किसी अच्छे से अच्छे होटल में जाओ, वहाँ एक अलग तरह की दाल तुम्हें मिल सकती है, अलग उसका प्रेजेंटेशन हो सकता है। ठीक है, वो उसकी विशेषता है, लेकिन तुम अपने घर में बनाओगे वो भी अच्छी बनेगी। नरिशमेंट मिलना चाहिए। मूल बात है पोषण। ध्यान को इसीलिए मैं विधियों से मुक्त करके बस तुम्हारे सामने उसकी एक समझ की तरह, एक व्यवस्था की तरह शेयर करते चले जा रहा हूँ। और लंबा वक्त बीतेगा तो तुम खुद जान जाओगे कि ये उसी भोजन की तरह बहुत सरल है बनाना, जैसे तुम चाय बनाते हो। अब देखो, हर चाय का अलग स्वाद होता है कि नहीं होता है। अब चाय में तो दूध, पानी, चाय की पत्ती, चीनी, यही सब डालते हैं। कोई केसर डालता है, कोई अदरक डालता है, कोई कुछ डालता है, इलायची डालता है, तमाम तरह की चीज़ें। लेकिन हर हाथ की अपनी अलग बात है। और कभी कभी ये बड़ी ताज्जुब की बात होती है कि सब कुछ इंग्रेडिएंट अच्छे से अच्छा डालने के बावजूद अच्छी चाय नहीं बना पाता। अच्छी चाय भी बड़ी कमाल की चीज़ है। तुम देखो, बहुत कम लोग बना पाते हैं जिनका हाथ बड़ा सधा होता है। अब ध्यान की विधियां देखो, इसीलिए उनका कोई बहुत मायने नहीं है। विज्ञान भैरव तंत्र ध्यान का एक मौलिक ग्रंथ कहा जा सकता है, मूल ग्रंथ उसको कह सकते हैं। लेकिन विज्ञान भैरव तंत्र में क्या है? कॉन्सेप्ट है, इशारा है, एक ऐसा उसमें ढंग बता दिया गया है कि ये चीज़ हो सकती है। अब उसके आधार पर तुम हजारों लाखों विधियां निर्मित कर सकते हो। एक जो इशारा विज्ञान भैरव तंत्र में दिया गया है, उसके आधार पर हजारों लाखों विधियां बनाई जा सकती हैं। तुमको मूल बात पता होनी चाहिए। अब खाने में देखिए, अगर नरिशमेंट की बात देखें तो कार्बोहाइड्रेट चाहिए, तुमको प्रोटीन चाहिए, तुमको फैट चाहिए, तुमको विटामिन्स, मिनरल्स चाहिए, ये सारी चीज़ें चाहिए। इतना तो ज्ञान, कॉमन सेंस धीरे धीरे सब किचन में काम करने वाले लोगों को हो जाता है, सब माँओं को हो जाता है, तुम्हें भी हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें बड़ी कॉमन हो जाती हैं कि भाई ये सारी चीज़ें तो तुमको मिल जाएं। डेली एनर्जी के लिए तुमको कार्ब चाहिए तो कार्ब मिल जाए। ध्यान के सिलसिले में अगर जाएं तो इसमें क्या है? मूल चीज़ है ध्यान की, जो फंडामेंटल चीज़ है, वो है रिलैक्सेशन, विश्राम में जाने का एक ढंग। विश्राम में ले जाने की जो पद्धति है वो कोई भी हो सकती है, कैसी भी हो सकती है, उसका हम अपने ढंग से निर्माण कर सकते हैं। तो रिलैक्सेशन का जो ढंग है उसको आप कार्ब की तरह देखें, उसके बिना चलेगा नहीं। जैसे कार्ब के बिना आप बिल्कुल आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, आपको एनर्जी नहीं मिलेगी, आप थका हुआ अनुभव करेंगे, आप कमज़ोर अनुभव करेंगे। तो अगर रिलैक्सेशन आप नहीं जानते हैं आप विश्राम में जाने की कला नहीं जानते, तो आप ध्यान में नहीं जा सकते, बात ख़त्म हो गई। वो आपका ध्यान का कार्ब है, रिलैक्सेशन, वो बहुत फंडामेंटल है, उसको तुम्हें जानना ही है। वो तुमको गति देगा, तुमको ऊर्जावान बनाएगा, तुम्हें आगे ले जाने में सहायक होगा। तो मौलिक चीज़ है रिलैक्सेशन। अब रिलैक्सेशन में कैसे जाएंगे? खोजिए। हम तुम्हें तमाम इशारे किए चले जा रहे, तुम अपने ढंग से भी खोज सकते हो। फिर जैसे प्रोटीन बहुत ज़रूरी है, समझ रहे हैं? अब प्रोटीन तुम्हारे मसल्स को बिल्ड कर रही है, तुम्हारी अंदर शरीर की जो टूट फूट है उसको ठीक कर रही है। प्रोटीन की तरह अगर हम कंपेयर करें तो है स्टिलनेस, जो तुम्हारी आंतरिक स्थिरता है, इनर स्टिलनेस, दैट इज़ लाइक प्रोटीन। उसको तुम्हें जब अंदर समझना और साधना पड़ता है, और अगर एक बार तुम सीख जाते हो कि हाउ टू बिल्ड योर इनर स्टिलनेस एंड हाउ टू क्रिएट दैट स्टिलनेस, कोई उसका ऐसा बंधा हुआ फार्मूला नहीं कि नहीं ऐसे ही बनती है। अब प्रोटीन जैसे
कितनी दालों में पाई जाती है और तमाम चीज़ों में पाई जाती है, उसके तो तमाम सोर्सेज हो सकते हैं। तो स्टिलनेस लाने के तमाम सोर्सेज हो सकते हैं। कैसे लाएंगे ये डिपेंड करता है, अपनी अपनी चॉइसेज हो सकती हैं। स्टिलनेस तुम्हारा इनर जो टूट फूट है उस सबको बिल्ड करती है, उसको ठीक करती है। तुमको अंदर से जो तुम्हारे एक ज़रूरत होती है रिजुविनेट करने की, स्टिलनेस वो काम करती है। तो वो सीख लेना है। ध्यान का एक वो फंडामेंटल इंग्रेडिएंट हो गया। फिर अब जैसे तुम गए, अब खाने में फ़ैट वो ज़रूरी था। फ़ैट के अपने अपने बहुत सारे सेलुलर और जो भी स्ट्रक्चर हैं उसमें ज़रूरत पड़ रही है। तो इनर स्ट्रक्चर में उसको तुम अवेयरनेस की तरह देखो। अवेयरनेस एक ऐसा ढांचा है, एलिमेंट है कि अवेयरनेस अगर तुमने नहीं सीख पाई या उसको लाने का तरीका नहीं सीख पाया तुमने, तो तमाम जो मूवमेंट है और तमाम जो स्विफ्टनेस है वो कमज़ोर पड़ेगी। और जैसे फ़ैट कार्ब का भी काम कर देता है, कभी फ़ैट टूटे तो वो कार्ब का काम कर देता है। तो इसीलिए अगर अवेयरनेस तुमने सीख ली और अवेयरनेस को तुम अपने अंदर ले सकते हो, उसका इंटेक तुम्हारा है, तो अवेयरनेस भी ब्रेक होके तुम्हारे लिए रिलैक्सेशन का काम कर सकती है एंड तुमको एनर्जाइज कर सकती है, रिजुविनेट कर सकती है। लेकिन यूँ उसका काम अलग है, तो उसको अलग तरह ही चलने दीजिए, ठीक है। अब प्रोटीन, ये विटामिन, मिनरल, ये सब खाने में बहुत ज़रूरी हैं, फंडामेंटल। तो वो जो चीज़ है वो है तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग, जो तुम समझ रहे हो, जो तुम बातों को इम्बाइब कर रहे हो, तुम्हारी जो विजडम जनरेट हो रही है, तो वो जो अंडरस्टैंडिंग है दैट इज़ इक्विवेलेंट टू विटामिन्स एंड मिनरल्स। एडेड बेनिफिट है, तुम समझोगे, ध्यान तुम्हारा और शक्तिशाली होगा और गहरा होगा, उसमें और समझ पैदा होगी। जैसे तुम्हारे अंदर मिनरल डेफिशिएंसी हो जाए, विटामिन डेफिशिएंसी हो जाए, तो सारी चीज़ें ठीक हैं, तुम हेल्दी हो, तुम फंक्शन कर रहे हो, तुम सारी चीज़ें कर रहे हो, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें कमियां हैं। कहीं कोई विटामिन कम हो रहा है, तुम्हें दिखाई कम देने लगा है, तो किसी से तुम्हें सुनाई कम दे रहा है, तो किसी चीज़ से तुम कॉग्निटिव प्रोसेस तुम्हारा कमज़ोर हुआ चला जा रहा है, किसी चीज़ की कमी से डिमेंशिया हुआ जा रहा है। तो उस सब के लिए जो फंडामेंटली ज़रूरी है वो मिनरल्स और विटामिन ज़रूरी हैं। तो दैट इज़ योर अंडरस्टैंडिंग, वो तुम्हारी समझ ज़रूरी है। अब ये सारा इंग्रेडिएंट तुमने इकट्ठा कर लिया, कार्ब, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल का। अब बनाओ अपनी सब्जी, बनाओ अपनी दाल, बनाओ अपना जो भी तुम्हें ढंग है। किसने रोका है तुमको? वो इतना बड़ा कोई विज्ञान नहीं है कि नहीं नहीं ऐसे कैसे बनाएंगे, अब देखो वहाँ तो ऐसे बनाया जाता है, अब हम कैसे। सब हर घर में कोई बनाता है, हर घर में बनता है। फिर एक्सपेरिमेंट करिए, डरिए नहीं किसी बात से, कुछ नुकसान होने वाला नहीं है। और जो नुकसान होगा तुमको पहले ही पता चल जाएगा। जैसे अगर चाय में तुम हींग जीरे का तड़का लगा दोगे तो चाय तुमसे पी नहीं जाएगी। अब तुम बड़े काबिल होगे, बड़े भाई धुरंधर व्यक्ति होगे, तो हो सकता है वो वाली चाय भी पी लो, तो ठीक है, तुम पी सकते होगे, तुम्हारे लिए उचित होगा। लेकिन अब चाय में तुम अपने ढंग की चाय बना रहे हो, चाय का अपना एरोमा है, कॉफ़ी का अपना एरोमा है, लेकिन कौन सा मसाला किधर पड़ना है ये सबको कॉमन सेंस होता है किचन में। तो ध्यान में भी धीरे धीरे तुम कॉमन सेंस डेवलप करते हो, जो कि सबसे अनकॉमन चीज़ है कॉमन सेंस, तो उसको डेवलप करना है। फिर धीरे धीरे तुम सीख लोगे कि कब कहाँ कितना क्या चाहिए, कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे चलना है, कहाँ पे छोड़ देना है, कहाँ पे पकड़ लेना है, किस चीज़ को हमें गहरा कर देना है, कब रिलैक्सेशन बढ़ना है, कब स्टिलनेस बढ़नी है, कब अवेयरनेस बढ़नी है, कब अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा और एक्सपेंशन देना है। ये सारी चीज़ें धीरे धीरे तुम सीख लोगे। और एक्सपेरिमेंटल रहो, रिजिड मत बनो। देखिए कल्ट हमेशा बनते हैं रिजिडिटी से, खाने में भी कल्ट बन जाता है जब रिजिडिटी हो जाती है। मुझे आज तक समझ में नहीं आया, अब साउथ इंडियन कोई इडली सांभर खाएंगे, इडली सांभर, अब इडली के साथ सांभर ही क्यों खाना है? अभी कोई भाई ठीक है, परंपरा में है, ट्रेडिशन में है, और हो सकता है वो कॉम्बिनेशन अच्छा भी लगता हो सकता है हेल्दी भी होता हो, लेकिन अगर मंचूरियन के साथ इडली खा लेंगे या दाल के साथ इडली खा लेंगे तो कोई बड़ा नुकसान होने वाला नहीं है, ऐसा कोई तूफ़ान आ जाने वाला नहीं है। आपका टेस्ट डेवलप हो सकता है। चाइनीज़ आपको पसंद है तो देखिए उस पर एक्सपेरिमेंट करिए। अब अगर आपने पकड़ लिया कि नहीं इसमें यही चीज़ पढ़नी है, तो खाने का देखिए आविष्कार भी नहीं होता। इतना जो फूड का इन्वेंशन हुआ है आज के दौर में, आज की दुनिया में, किस लिए हुआ है? क्योंकि लोगों ने एक्सपेरिमेंट किए, उन्होंने इधर उधर चीज़ों को खोजा, खंगाला,
निकाला, नई नई चीज़ों को, थोड़ा रिस्क लिया। ध्यान का भी जो विस्तार इतना हुआ आज के जगत में, वो उन्हीं लोगों के माध्यम से जिन्होंने उस पर एक्सपेरिमेंट किया। मूल चीज़ तुमको पता होनी चाहिए, फंडामेंटल चीज़ तुमको पता होनी चाहिए, फिर तुम एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। ये चीज़ अगर तुम्हारे अंदर आती है तो ध्यान को बिल्कुल मुक्त कर देती है किसी भी संप्रदाय से, किसी भी व्यक्ति की मोनोपोली से, किसी के भी कॉपीराइट से मुक्त कर देती है। तो वो बातें जो लोग तुमसे आज तक बताते रहे कि ये बहुत बहुत वैज्ञानिक विधि है, तो उनसे पूछो ज़रा विज्ञान बताओ इसका। वो कहेंगे नहीं वैज्ञानिक है, गुरुजी हमारे बता के गए बहुत वैज्ञानिक है। लेकिन वो विज्ञान उसका नहीं बता सकते, क्योंकि विज्ञान वही होता है जो मैंने इंग्रेडिएंट बताया था। विज्ञान वही है जो इंग्रेडिएंट मैंने तुमको बताया है, और कोई विज्ञान नहीं है। इसीलिए फंडामेंटल ध्यान विधि रहित होता चला जाता है, और विधियाँ केवल एक रेसिपी की तरह होती हैं। उस रेसिपी में कुछ भी जोड़ा घटाया जा सकता है, उसका अपना अनुभव हो सकता है। नुकसान देखिए नहीं होता है, नुकसान हो सकता है कभी कभी, जैसे खाने में भी नुकसान हो सकता है किसी चीज़ में। अब तुम उठाकर तुम सोचो चलो भाई किचन में घी का डिब्बा रखा है, ये तो इसको डाल रहे थे, तुम इसको अच्छा बनता है, तुम पी गए आधा 1 किलो घी। अब पी गए तो पी गए, तुम्हारी मर्जी। अब उसका जो परिणाम तुम्हारे शरीर पे होगा वो होगा, उसको तुम फेस करोगे। इसी तरह से ध्यान में भी किसी चीज़ की अति तुम्हारे लिए नुकसानदेह हो सकती है। किसी विधि में कोई भी अतिवादी तत्व तुमने अपने हिसाब से पैदा कर लिया तो तुम अलग डायरेक्शन में निकल जाओगे। अब जैसे मान लीजिए रिलैक्सेशन को मैंने इतना फंडामेंटल बताया, जस्ट लाइक कार्ब। तुम सोचो नहीं विश्राम, तो फिर हम विश्राम ही करते हैं, तो तुम हो सकता है बिल्कुल आलसियों की तरह पड़े रह जाओ। तुम इतना विश्राम कर लो, इतना विश्राम कर लो कि तुम्हें उठा ना जाए। जैसे खाने में कॉमन सेंस है, वैसे ध्यान में कॉमन सेंस है, और संतुलन लाना है। मेरा सारा उद्देश्य ये है कि धीरे धीरे तुम लोग फंडामेंटल चीज़ें सीख लो और अपना किचन ऑपरेट करो। अपने किचन में अपनी अपनी चीज़ें बनाओ, अपने स्वाद के हिसाब से बनाओ, एक्सपेरिमेंट करो। कभी इडली दाल के साथ खाओ, कभी चाउमीन दाल के साथ खाओ, कभी कुछ भी करो। ब्रांडेड कोई दाल लाओगे यानी कि ब्रांडेड रेसिपी लाओगे तो वो कल्ट होगी, जैसे कि ये इस कल्ट की ब्रांडेड टेक्निक है। तो कोई ब्रांडेड टेक्निक नहीं होती है, यू कैन क्रिएट योर ओन। लेकिन इससे पहले अपनी ओन टेक्निक क्रिएट करें, सारा फंडामेंटल समझ लें, जल्दबाजी में ना पड़ें। अब फिर एक क्वेश्चन पैदा होगा तुम्हारे अंदर कि भाई गुरु के साथ, मास्टर के साथ, किसी बुद्ध के साथ ध्यान करते हैं तो मज़ा आता है, बड़ा एक अलग करिश्माई अनुभव होता है, बड़ा ट्रांसफॉर्मेटिव अनुभव होता है। घर में जब वो हम करते हैं तो वो बात नहीं आती। यानी कि जब वो मास्टर शेफ़ के साथ हमने वो रेसिपी ट्राई करी थी, उसको टेस्ट किया था, तो बात बिल्कुल अलग थी। घर में आके बनाया तो वो चीज़ नहीं बनी। तो यहाँ पर अपनी माँ को याद करो। हर व्यक्ति को अपने माँ के हाथ का खाना बड़ा अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि उस खाने में प्रोटीन, विटामिन और फैटी नहीं है, मिनरल और विटामिन ही नहीं है सारा। उस खाने में प्रेम भी है, उस खाने में संवेदना भी है, उस खाने में तुम्हारी शुभ चिंता भी है, तुम्हारी शुभता की कामना भी है। तो गुरु भी माँ की तरह होता है। जब वो तुम्हारे साथ कोई ध्यान की रेसिपी शेयर कर रहा होता है, मेडिटेशन टेक्निक मीन्स मेडिटेशन रेसिपी, तो उसका उद्देश्य कोई बड़ा मैकेनिकल, यांत्रिक नहीं होता है कि तुम्हें कोई मोटर कार की तरह या तुम्हें रॉकेट की तरह वो डील कर रहा है कि तुम्हें कहीं पहुंचाना है। उसका ढंग मातृत्व से भरा भी होता है, उसमें प्रेम शामिल है, उसमें उसकी करुणा शामिल है, उसमें उसकी संवेदना शामिल है, तुम्हारे ऊपर एक अलग से जो अटेंशन जा रहा है वो शामिल है। तो इसलिए तुमको अचानक वो बड़ा ट्रांसफॉर्मेटिव लगने लगता है, तुमको लगता है ये तो चमत्कारिक है। तो वो इंग्रेडिएंट अलग है, वो हर माँ अपने खाने में डालते, इसलिए सबको वो खाना अच्छा लगता है, वही गुरु के साथ अच्छा लगता है। लेकिन फिर भी तुम अपनी चाय बना सकते हो।